दोस्तों यह कहानी है एक 13 साल की लड़की की जिसका नाम है वेडनेसडे एडम्स, जो कि इसके चेहरे पर किसी भी तरह के इमोशनल नहीं बनते थे और मौत को लेकर इसके अंदर एक अजीब सा जुनून था और वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और किसी वजह से उसे काले कपड़े और सफेद कपड़े पहनना पसंद था और उसे देखकर सबको अजीब लगता था जैसे वो इसी दुनिया की ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी में हम जानते हैं कि वो लड़की ऐसी क्यों थी। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो हमें कहानी की शुरुआत में वेडनेसडे एडम को एक स्कूल में दिखाया जाता है जो कि अपनी डरावनी आंखों के साथ बरामदे में चल रही थी और बाकी के आसपास के लोग उसे घूर कर देख रहे थे। और जैसे ही वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो उसका भाई उसे बंद हुआ दिखाई देता है जिसके मुंह में एक सेब था। और जैसे ही वेडनेसडे अपनी भाई की रस्सियां खोलती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उसके भाई को कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि यह लड़की एक आम बच्ची नहीं है और किसी भी इंसान को छूकर उसका भविष्य बता सकती है। और जब वेडनेसडे को पता चलता है कि कुछ स्विमिंग करने वाले लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया है तो वो कुछ बिराना मछलियों को लाती है और उस स्विमिंग पूल में डाल देती है, जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वेडनेसडे कहती है कि मेरे भाई को मुझसे अलावा उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। और यह सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडनेसडे के माता पिता को दिखाया जाता है। और वेडनेसडे की माता का नाम होता है मोटोसिया और उसके फादर का नाम होता है गोम्ज। और वेडनेसडे के माता पिता इसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे और इसके माता पिता नेवरबॉर्न अकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। और दोस्तों इधर हमें पता चलता है कि इस अकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं, यानी कि आम भाषा में कहा जाए तो अजीबोगरीब शक्तियां। और इस अकेडमी में उन्हें अपनी ताकत पर काबू करना सिखाया जाता है। और वेडनेसडे के पेरेंट्स भी बचपन में इसी अकेडमी से सीखे थे। और दोस्तों इधर हमें पता चलता है कि वेडनेसडे के पेरेंट्स के पास भी अजीबोगरीब शक्तियां थी। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अम्बाक्स होता है। और यह लड़का एक हाइकर होता है और यह लड़का नेवरमोर अकेडमी वाले एक जंगल के पास में चला जाता है और यह एक जगह पर रुक कर आराम कर रहा होता है। तभी एक अनजान क्रिएचर इसके पास आता है और इसे वहीं पर मार डालता है। और वहां के पुलिस वालों को उसे उसकी बॉडी मिलती है और ये पुलिस वाले आसपास की जगह पर उसे जांच करते हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है ये केस सिर्फ एक ही नहीं था बल्कि इससे ज्यादा केस और भी हो चुके थे। और दूसरी तरफ वेडनेसडे अपनी अकेडमी में जाती है और वेडनेसडे अपने प्रिंसिपल से मिलती है जो कि इस अकेडमी को चला रही होती हैं और उसकी एक दोस्त एडिस से मिल पाती हैं। और ये लड़की वेडनेसडे से बहुत ही अलग थी और उस लड़की को अलग अलग रंग बहुत ही ज्यादा पसंद थे, इसलिए उसने अपने रूम को भी अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेडनेसडे को व्हाइट और ब्लैक रंग की चीजें पसंद थी। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनिट वेडनेसडे को अकेडमी में घुमाती है और वेडनेसडे को अपने ग्रुप के सारे लड़कों को दिखाती है। और एनिट के ग्रुप में सभी लोग वैम्पायर्स होते हैं और एनिट वेडनेसडे को एक लड़की से मिलवाती है जो कि एक बहुत ज्यादा खूबसूरत परी में बदल सकती थी। और इधर एनिट का बॉयफ्रेंड होता है जो कि किसी भी पेंटिंग को रियल में बदल सकता था। और इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहां से चले जाते हैं और वेडनेसडे के माता पिता वहां से जाते वक्त उस पर नजर रखने के लिए एक कटे हुए हाथ को वहां पर छोड़ देते हैं जिसका नाम होता है थिंग। और इधर वेडनेसडे तलवारबाजी क्लास में जाती है और यह दूसरे व्यक्ति से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। और इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है और ये दोनों बराबर पॉइंट पे होते हैं। और इसके बाद वेंसन नाम की लड़की कहती है कि मैं इस गेम को बिना हेलमेट के खेलना चाहती हूँ और कहती है कि ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी की बॉडी के अंदर से खून निकलेगा। और इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई चालू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ऊपर बार पे बार करते हैं। और वांसा वेडनेसडे के सिर पर एक कट लगा देती है जिसके कारण उसके सर से खून निकलने लगता है और इस तरीके से वांसा उस खेल में जीत जाती है। और वेडनेसडे को मरहम लगाने के लिए वहां से ले जाते हैं और जैसे ही वेडनेसडे अपने सिर पर पट्टी लगाकर वहां से निकलती है तो उसके ऊपर से एक पक्षी जो कि पत्थर में कन्वर्ट था उसके ऊपर गिरने वाला ही होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे धक्का देकर वहां से बचा लेता है। और थोड़ी देर बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है और वो अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके अलावा इस रूम में कोई और भी है जो कि उस पर नजर रख रहा है। और जैसे ही वो बेड के पास जाती है तो उसे थिंग मिल जाता है और वेडनेसडे समझ जाती है कि ये काम उसके माता पिता का है, इसलिए वो थिंग से कहती है कि उसे मेरा साथ देना होगा वरना वो उसे ड्रॉक में बंद कर देगी, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो बक्से में। और थिंग वेडनेसडे की बात सुनकर डर जाता है और थिंग उससे वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो वेडनेसडे ने बिराना वाला फ्रैंक किया था
उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वेडनेसडे को उसे उसकी प्रिंसिपल एक नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाती है और वो अपने डॉक्टर से मिलती है और उससे डॉक्टर कुछ पूछने लगती है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। और उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बाथरूम में जाती है और उस खिड़की से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है। और इसी के बीच वो जल्दबाजी में एक आदमी से टकराती है और उसे एक विजन आता है और वो उस विजन में देखती है उस आदमी की कार एक्सीडेंट से मौत होने वाली है। और वेडनेसडे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए एक कॉफी शॉप में जाती है। और वेडनेसडे जैसी उस कॉफी शॉप में जाती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है टाइलर। टाइलर के पिता एक पुलिस वाले हैं और टाइलर अपनी कॉफी बनाने वाली मशीन को सही कर रहा होता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से खराब है, क्योंकि जो मशीन के स्ट्रक्चर उसमें लिखे हुए थे वह उसे समझ में नहीं आते, क्योंकि वो इटालियन भाषा में लिखे हुए थे। और वेडनेसडे को इटालियन भाषा पढ़ना आता था, इसलिए उस बुक को पढ़ती है और उसकी मशीन को ठीक कर देती है और वो इसके बदले में बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है। और टाइलर के कुछ कहने से पहले ही वहां पर वह लड़के आ जाते हैं जो कि वेडनेसडे के भाई को परेशान किया था। वो लड़के कॉफी शॉप में आकर वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं और वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। और जब वेडनेसडे से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन सबको मारने लगती है। और कुछ ही समय में लैरिसा पुलिस के साथ वहां पर आ जाती है। यानी कि दोस्तों, लैरिसा उस लड़की का नाम होता है जो कि वेडनेसडे की प्रिंसिपल है। और वहां की हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेडनेसडे को बहुत ज्यादा डांटती है और उस कॉफी शॉप से वहां से ले जाती है। और लैरिसा वेडनेसडे को अपनी एकेडमी लेकर जाती है और उन्हें एक रास्ते में एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। और दोस्तों, इधर हमें दिखाया जाता है यह आदमी वही होता है जिससे वेडनेसडे टकराई थी। और उस रात वेडनेसडे अपने वॉयलिन के साथ एक डरावना म्यूजिक बना रही होती है और वो पूर्णिमा की रात थी। और इधर भेड़ियों को चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वहां पर एनिट आती है और कहती है कि तुम खुद को मेरी तरह नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। और इसके बीच थिंग टेलर के पास जाता है और उससे बात करने के लिए कहता है और टेलर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी बात मानकर वेडनेसडे से वीडियो कॉलिंग करता है। और वेडनेसडे उससे मिलने के लिए कहती है और कहती है कि हम दोनों वहां पर मजे करेंगे। और दोस्तों, इधर हमें पता चलता है कि यहाँ पर वेडनेसडे उसे गोली दे रही थी, यानी कि आम भाषा में कहा जाए तो वो टेलर को बेवकूफ बना रही थी। यानी कि दोस्तों, वो वहां से भागना चाहती थी। और यहाँ पे एरिलिसा यानी कि उसकी प्रिंसिपल उसके ऊपर एक चील जैसी नजर बनाई रखती है। और वेडनेसडे टेलर से मिलने के लिए वो कामयाब हो जाती है और दोनों वहां से भागने वाले ही होते हैं। तभी टेलर अपने दोस्त रोवन से टकरा जाता है और रोवन वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। और वेडनेसडे को रोवन से टकराने के बाद उसे एक विजन आता है कि रोवन किसी के हाथों से बेरहमी से मारा गया है। और वो यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। और इसके दौरान वो रोवन के पीछे लग जाती है। और इससे पहले वेडनेसडे रोवन से कुछ कह पाती तो रोवन अपनी शक्तियों से वेडनेसडे को एक पेड़ पर टांग देता है। और इसके बाद रोवन वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो कि उसकी मॉम एक भविष्य देख सकती थी। और रोवन की माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। और इसलिए वो अपनी जादू ताकत से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। और तभी वहां पर एक भयानक राक्षस आता है और रोवन के ऊपर हमला कर देता है और रोवन को वहां पर मारकर वहां से वो राक्षस गायब हो जाता है। और वेडनेसडे रोवन के पास आती है और उसके ऊपर से उस तस्वीर को उठाती है जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। और उसी वक्त उसी जंगल में वहां पर पुलिस वाले जाते हैं और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती। और इसके बाद वेडनेसडे को उस पुलिस वाले के पास दिखाया जाता है जो कि वहां पर हुई घटना के बारे में बताती है। और उस पुलिस वाले को वेडनेसडे की कोई भी बातों पर भरोसा नहीं होता। कहती है कि वहां पर क्रीचर भी था, लेकिन क्या करें, पुलिस वाले को तो थोड़ा ही विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगता है कि किसी एकेडमी के लड़के ने इसे मारा है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रोवन के ऊपर पड़ती है जो कि रोवन अभी तक जिंदा था। और वेडनेसडे देखती है कि एनिड अपने काम में बिजी है और ये एक बोर्ड रेस की प्रतियोगिता थी जो कि हर साल एकेडमी में की जाती है। और वेडनेसडे रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल से पूछती है और उसकी प्रिंसिपल बताती है कि रोवन को इस एकेडमी से बाहर कर दिया गया है। और वेडनेसडे को शक होता है, इसलिए वो थिंग को रोवन की गाड़ी के पीछे लगा देती है। और इधर सीन शिफ्ट होता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन के पास दिखाया जाता है और थिंग रोवन का पीछा करता है और रोवन आसपास का मॉल चेक करते हुए एक टॉयलेट में चला जाता है जहां वो अपना रूप बदलकर वहां से बाहर निकलता है जो कि उसने अपने रूप को एक बूढ़े आदमी में कन्वर्ट कर लिया था।
लेकिन थिंग रास्ता भटक जाता है और इसलिए वो बूढ़ा आदमी एलिसा का रूप ले लेता है। और दोस्तों हमें यह पता चलता है कि एलिसा ही रोबन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वेडनेसडे के पास कोई भी रास्ता नहीं होता और इसलिए वो रोबन का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ उसे टेलर मिलता है जो कि अपने बाप का पीछे करते हुए यह जंगल में आ गया था। और थोड़ी देर बाद उसी जंगल में वेडनेसडे को रोबन का चश्मा मिलता है और जैसे ही वेडनेसडे उस चश्मे को उठाती है तो उसे विजन आता है, जिस विजन में वो देखती है कि रोबन को एक ब्लैक कलर की किताब मिली थी जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। और इसके बाद वेडनेसडे तुरंत अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे किताब के बारे में पूछती है और उसकी टीचर बताती है यह किताब पुराने स्टूडेंट के समाज से जुड़ी हुई है जिसे नाइट शिफ्ट कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। और वेडनेसडे क्लास खत्म होने के बाद और वो रोबन के रूम में कुछ ढूंढने के लिए जाती है और जैसे ही वेडनेसडे उसके बेड के नीचे झुकती है तो उसे एक मुखौटा मिलता है और वेडनेसडे वहां से जाने वाली होती है, तभी रोबन का दोस्त वहां पर आ जाता है और रोबन के दोस्त को देख के वह बेड के नीचे छुप जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद उसके दोस्त के पास बेलिस भी वहां पर आ जाती है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आ जाती है और उसे प्रतियोगिता में हराने के लिए एनिट का साथ देती है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे और एनिट उस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाती हैं और इस रेस में सब कुछ अलाव होता है और इसमें 4 टीम होती हैं। और जैसे ही रेस शुरू होती है तभी वांसा अपने दोस्त को इशारा करती है जो कि एक जल परी थी, जो कि बाकी बोट्स को खराब करने के लिए वांसा का साथ दे रही थी और वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद भी कर देती है। जो टीम तालाब में गिर जाती है और वो टीम इस गेम से बाहर हो जाती है। इधर वेडनेसडे और एनिड अच्छी तैयारी से प्रतियोगिता कर रहे थे और उनका साथ उनका थिंक साथ दे रहा था और थिंक की मदद से उसकी दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं जो कि एक जल परी होती है। और प्रतियोगिता करते वक्त वेडनेसडे को एक विजन आता है जो कि इस विजन में वो अपनी जैसी एक और लड़की को देखती है जो कि उसके बाल एक सुनहरे रंग के होते हैं और वो वेडनेसडे से कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है। और यह सुनकर वेडनेसडे एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आती है और उसे पता चलता है कि बेंसा उससे आगे निकल गई है, लेकिन वेडनेसडे हार नहीं मानती और बेंसा की चाल को बेंसा भी इस्तेमाल करके ये रेस जीत जाती है। और 40 साल बाद यह टीम एक रेस जीती थी और एलिसा एनिट को एक ट्रॉफी कप देती है। और वेडनेसडे को यह ज्यादा टेंशन पसंद नहीं था और इसलिए यह वहां से चली जाती है। और इसके बाद वेडनेसडे एक खंडर घर में जाती है और अचानक से उसकी नजर एक उसी पत्थर की बनी हुई किताब पर जाती है जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। यह निशान वैसा ही था जो कि उस तस्वीर में बना हुआ था जो कि रोबन ने मरने से पहले उसे दिया था। और वेडनेसडे को उस बुक पर कुछ पहेलियां मिलती हैं जो कि उन पहेलियों को वह जल्द से ही सुलझा लेती है, जो कि उसे एक सुराग मिलता है और उस सुराग में 2 चुटकियां बजाना होता है। और जैसे ही वो 2 चुटकियां बजाती है तो उसके सामने एक दरवाजा खुलता है जहां पर एक गुप्त कमरा होता है। उसे रोबन की रखी हुई किताब भी मिल जाती है जो कि रोबन ने उस तस्वीर को फाड़कर निकाला था। और उस किताब को वो अपने बैग में रखती है और जैसे ही वो यहाँ से आगे जा पाती कोई उसके सिर को एक काले कपड़े से ढक देता है। और जैसे ही वेडनेसडे के ऊपर से वह कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके साथ के ही उसे वहां से लाए थे। और यहाँ पता चलता है कि एलिसा ने उनके ग्रुप को खत्म किया था और ज़ेवियर उससे कहता है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन वेडनेसडे यह सुनकर उससे मना कर देती है और यह कहकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद हमें एलिसा को दिखाया जाता है जो कि स्ट्राइक के बारे में कुछ घोषणा कर रही होती है, जो कि इस एकेडमी के लोगों को आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम भी करना होता है। और जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तो वेडनेसडे नोबियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि रोबन की मौत नहीं हो सकती और कहता है कि मुझे बस एकेडमी से निकाल दिया गया है। और इसके बाद वेडनेसडे उसे एक तस्वीर दिखाती है जो कि उसकी माँ ने बनाई थी और जैसे ही गौर से उस तस्वीर को देखता है कहता है इस गांव को इसी आदमी ने बसाया था। और थोड़ी देर बाद वेडनेसडे एक पिलग्रिम्स में जाने का फैसला करती है जहाँ जेरिको के बारे में इतिहास का पता चलता है। और वेडनेसडे को एक व्यक्ति और मिलता है जो कि उसकी क्लास में पहले ही उसे पढ़ाता था, यानी कि मधुमक्खियों के बारे में कुछ बताया करता था, जो कि इन दोनों में पहले से ही आपस में दोस्ती होती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों के बारे में भी बताने लगते हैं। तभी उन्हीं स्टूडेंटों के पास एक अर्ली नाम की लड़की आती है जो कि उन्हें पूरे फील्ड में घुमाने की बात करती है और कहती है इस पिलग्रिम के बारे में
मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। और वेडनेसडे को उसकी बातें यह सुनकर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगती हैं। और वेडनेसडे कुछ और जानने के लिए उससे बहुत कुछ पूछती है। और अर्ली बताती है कि बहुत पुरानी चीजें भी यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि खाने पीने के बर्तन और उनके औजार। और वेडनेसडे उससे कहती है कि वो यहाँ पर काम करना चाहती है, लेकिन अर्ली कहती है कि उसे अनअवॉइड किया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे और उसके एक दोस्त क्रेस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाते हैं। और तभी वेडनेसडे की निगाह एक तस्वीर पड़ती है। जैसे ही उसकी निगाह एक तस्वीर पर पड़ती है और वो देखती है कि उसमें एक लड़की भी है जो कि उसके सपने में आई थी। और थोड़ी देर बाद उसे किताब भी मिल जाती है जो कि उस लड़की ने तस्वीर में पकड़ी होती है। और वेडनेसडे उस बुक को खोल के देखती है, लेकिन उसमें सारे पन्ने खाली होते हैं। और तभी वेडनेसडे कहती है कि यह बुक नकली है। तभी वहाँ पर यूकेन के साथ अर्ली आ जाती है और उसे यह करते हुए पकड़ लेती है। तभी वेडनेसडे अर्ली से पूछती है कि असली किताब कहाँ है। और अर्ली बताती है कि 1 महीने पहले वह किताब चोरी हो गई थी। और इसके बाद वेडनेसडे वापस से उसी टेलर के पास मिलती है और वो दोनों आपस में मिलकर जोसन के बारे में पता करते हैं। और टेलर कहता है कि जो मीटिंग हाउस का हिस्सा है वो अभी जंगल में है और पूरी तरह से खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल एक क्रैक्स बैक में किया जाता है। और तभी वेडनेसडे क्रेस्टोन के बारे में उसी जंगल में थिंग के साथ जाती है। और इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है और थिंग उसका गला घोटने लगता है और उसे डरा कर वहां से भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो अपने आप को 400 साल पहले का पाती है। और तभी वेडनेसडे एक सुनहरे बाल वाली लड़की को देखती है जो कि अपने विजन में पहले से ही देख चुकी थी। और चारों तरफ से उसे गांव वालों ने घेर रखा था और ये गांव वाले उसे शैतान की संतान कह रहे थे। तभी वहां पर जोसन ट्रैक्सन आ जाता है और उस लड़की को गुडी एडेंस कहकर बुलाता है और कहता है कि गुडी एक डायन है जो कि इन दोनों को उसी जगह पर दफना दिया जाए। और गुडी यह सुनते हुए उसका जवाब देती है और कहती है कि जोसन ने उसकी जमीन हड़पी है और कहती है कि तुमने बहुत से निर्दोष लोगों की जान ली है। और जैसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुडी को बहुत देर तक घूरता है और वो गुस्से में आकर उस खेत में आग लगा देता है। और गुडी अपनी माँ को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। तो वो वहां से एक गुप्त दरवाजा देखती है और वहां से निकलकर फरार हो जाती है। और वेडनेसडे चुप कर यह सारा देख रही थी। तभी गुडी वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जॉनसन ये लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। और यह खुलासा होने के बाद वेडनेसडे अपनी असली दुनिया में आ जाती है और वो होश में आकर थिंग को सब कुछ बताती है जो इसने अभी अभी देखा था। और इन दोनों की बात खत्म नहीं होती। तभी उसके बाद उनके पास एक राक्षस आ जाता है जो कि उसने रोवन को मारा था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए उस राक्षस के पीछे भागती है, लेकिन वो राक्षस बहुत आगे निकल चुका था। और वेडनेसडे उसके पैरों के निशान को देखकर उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे और बढ़ती है तो वह निशान एक इंसान के पैरों में बदल जाते हैं। तभी वेडनेसडे को पता चलता है कि वो राक्षस सिर्फ एक इंसान ही है। और वेडनेसडे अपने दोस्त से टकरा जाती है और उसे राक्षस के बारे में सब कुछ बताती है। और जेवियर यानी कि उसका दोस्त उन पैरों के निशान को देखना चाहता था, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से वो पैर के निशान मिट जाते हैं। और अगले दिन जोसेन की मूर्ति के उद्घाटन के लिए सबको वहां पर बुलाया जाता है। और वेडनेसडे एक टोन म्यूजिक चालू करती है और वेडनेसडे की प्रिंसिपल और उसके बड़े टीचर उस मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। और दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के कहने पर ही वह थिंग उस तिल्ली को जलाता है और उस मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है। और सब लोग यह देखकर वहां से भाग जाते हैं। और वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो इस वक्त भी वायलिन बजा रही होती है। और एलिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है और कहती है कि यह सब कुछ तुमने ही किया है, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि यह मैंने नहीं किया है। और एलिसा वेडनेसडे को बताती है कि जंगल का सच जानने के बाद भी यह बहुत ज्यादा अनजान बन रही थी। और उस हादसे में मिला हुआ बेघर आदमी एक जंगल में दिखाई देता है। तभी एक राक्षस आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। और इसके बाद हमें इस कैमरे को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी ने उस कैमरे में फोटो खींची थी। तभी इसके बाद पुलिस वहां पर आती है और उसके बारे में कुछ न कुछ ढूंढने लगती है। और उन पुलिस वाले को उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी मिलती है और उसके पास एक कैमरा भी रखा हुआ होता है। और जैसे ही वो उस कैमरे को चेक करते हैं तो उसमें वो फोटोज होती हैं जो कि उस वक्त उसके हाथ से हुए खींची थी, जो कि असली गुनहगार को सामने ला सकता है। और जब कैमरे की तस्वीरों को बड़ा कर देखा जाता है तो पुलिस वाला उस हत्यारे का चेहरा देखता है और वो एक राक्षस का चेहरा था। और उस राक्षस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे सपने से निकल कर आया हो। और दोस्तों अगर आपको इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए
तो हमें कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा और बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।